भगवान गौतम बुद्ध ने इस कहानी में ऐसे 7 सूत्र बताए हैं जिन सूत्रों को अपनाने से आपके जीवन में अपार सुख शांति की वृद्धि हो सकती है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, भगवान गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके शिष्य भी उनके चारों तरफ उनके उपदेशों को सुनने के लिए बैठ गए। उनके चारों ओर बैठे हुए उनके शिष्य उनके शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थे। भगवान गौतम बुद्ध के शांत चेहरे पर अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। फिर उन्होंने बेहतर जीवन के लिए 7 सूत्रों को प्रकट करते हुए बोले। पहला सूत्र, भौतिक दुनिया से खुद को अलग करना, क्योंकि यह क्षण भंगुर और नाश्वर है। उन्होंने समझाया कि संपत्ति और इच्छाओं से चिपके रहना केवल दुख की ओर ले जाना है, क्योंकि सब कुछ नाश्वर है और परिवर्तन के अधीन है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह की कि वे भौतिक वस्तुओं का मोह छोड़ दें, आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा सूत्र सचेतना का अभ्यास करना था। इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने की और कल में लगाव के बिना अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूक होने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि माइंडफुलनेस अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में छिपे सच को अनलॉक करने की कुंजी है, जिससे अधिक स्पष्ट अंतर्दृष्टि मिलती है। तीसरा सूत्र था अपने और दूसरों के प्रति करुणा का विकास करना। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की बात की और बताया कि कैसे दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने से सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची करुणा मंत्र सहानुभूति से परे है और वास्तविक हो सकता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए कार्रवाई और वास्तविक देखभाल की आवश्यकता है। चौथा सूत्र सभी चीज़ों में संयम का अभ्यास करना था। उन्होंने प्रकट किया कि अधिकता और भोग असंतुलन पीड़ा की ओर ले जा सकते हैं और मध्य मार्ग खोजने से सद्भाव और शांति आती है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के आत्मशासन और संयम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मध्य से ज्ञान विकसित करना। उन्होंने समझाया कि सच्चा ज्ञान वास्तविकता की प्रकृति और सभी चीज़ों की नाश्वरता को समझने से आता है। पांचवा सूत्र, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने विश्वास पर सवाल उठाएं, दिखावे से परे सत्य की तलाश करें और अपने निर्णय लेने में विवेक विकसित करें, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका समर्थन करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। छठवां सूत्र, उन्होंने जहरीले रिश्तों के खिलाफ चेतावनी दी, जो किसी की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को आपसी सम्मान, दया और समझ के आधार पर सार्थक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सातवां सूत्र, उदारता और निस्वार्थता का अभ्यास करना। उन्होंने खुलासा किया कि बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दान देने से खुशी और तृप्ति की भावना आती है। उन्होंने अपने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपने संसाधनों, समय और दया को ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि दान देने के मध्य से ही व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के अंतर संबंध से जुड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध इन्हीं 7 सूत्रों को अपने शिष्यों को बताने के बाद अपनी वाणी पर विराम देते हैं और सभी शिष्य उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। कहानी लास्ट तक सुन